आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में सचमुच तहलका मचा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं यूपी सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई 2025 के हाल ही में आए फाइनल रिजल्ट्स की। ये रिजल्ट्स कोई आम रिजल्ट्स नहीं है। ये डेटा और चौंकाने वाले आंकड़ों से भरी एक ऐसी कड़ी हकीकत है जिसे समझना आज के दौर में हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहा है। तो चलिए सीधे इन नतीजों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मुकाबला किस हद तक पहुंच चुका है। रिजल्ट आते ही जिस एक चीज ने एस्पिरेंट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा हड़कंप मचाया वो है ये आंकड़ा 400 में से 370 मार्क्स। ये कोई मामूली स्कोर नहीं है, ये वो जादुई या यूं कहें कि डरा देने वाला नंबर है जिसने रातों रात इस परीक्षा के स्टैंडर्ड को कहीं और ही लाकर खड़ा कर दिया है। इतनी भारी संख्या में दिन रात एक करने वाले छात्रों ने भी शायद ही कभी इस लेवल की कट ऑफ की उम्मीद की होगी। अगर हम इस स्कोर को परसेंटेज में निकालें तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 92.5% से भी ऊपर बैठती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हाई स्कूल या 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में 92% लाना पसीने छुड़ा देता है और अब यही 92.5% एक सरकारी नौकरी पक्की करने की एकदम सख्त और अनिवार्य शर्त बन गया है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि आप प्रतियोगिता किस खतरनाक स्तर पर आ चुकी है, जहां आपकी एक छोटी सी गलती और आप सीधे रेस से बाहर। तो चलिए इन कट ऑफ्स को थोड़ा और डिकोड करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज का क्या हाल रहा। आप देखते हैं कि इस भयंकर कंपटीशन का असर हर एक वर्ग पर कैसे पड़ा है। कट ऑफ के बीच का फासला बहुत ही मामूली सा है। अनरिजर्व्ड के लिए 370, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 364, एससी के लिए 350 और एसटी के लिए 334 अंक। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मार्जिन कितना कम है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ का भी 334 अंकों पर होना ये साबित करता है कि किसी भी वर्ग के लिए कोई खास राहत नहीं थी। लिस्ट में जगह बनाने के लिए हर किसी को अपना 100% या उससे भी ज्यादा देना पड़ा है। और हाँ, कुल अंकों का ये पहाड़ ही इकलौती चुनौती नहीं थी। कैंडिडेट्स को डुअल क्वालिफिकेशन यानी दोहरी योग्यता के सख्त नियमों से भी गुजरना पड़ा। पहला था सब्जेक्ट मिनिमम, जिसका मतलब है कि हर एक विषय में कम से कम 35% नंबर लाना जरूरी था। और दूसरा ओवरऑल मिनिमम, जो कि पूरे 50% था। इसका सीधा सा और थोड़ा निर्मम मतलब ये था कि अगर आपने टोटल तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन किसी एक विषय में आपके नंबर 35% से जरा भी कम रह गए, तो गेम वहीं ओवर, आपको तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस एग्जाम के स्केल को समझना भी बहुत जरूरी है। कुल वैकेंसीज लगभग 4,500 थीं, लेकिन अगले फेज के लिए जो छटनी हुई है उसमें 2.7 गुना मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1233 उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया है। ये आंकड़ा अपने आप में गवाह है कि शुरुआती फिल्टरिंग की प्रक्रिया कितनी ज्यादा सख्त रही है। तो ऐसे में जब उम्मीदवार पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है? वेबसाइट पर लॉगिन करते ही उन्हें इन 4 में से कोई एक बिल्कुल स्पष्ट रिजल्ट दिखता है। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड, दूसरा नॉट शॉर्टलिस्टेड, तीसरा लिखित परीक्षा में नॉट क्वालिफाइड और चौथा एब्सेंट यानी अनुपस्थित। कोई गोलमोल बात नहीं, ये पूरी तरह से एक स्पष्ट नो नॉनसेंस सिस्टम है जो सीधा नतीजा आपके सामने रख देता है। खैर, जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा के इस विशाल बाधा को पार कर लिया है, उनके लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है? उनके लिए चीजें अब एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलने वाली हैं। टाइमलाइन को देखें तो मई 2026 के तीसरे हफ्ते में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तय किया गया है। उसके तुरंत बाद जून 2026 में रनिंग यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त तक फाइनल रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। इस सुपर फास्ट टाइमलाइन का सीधा सा मतलब है कि शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स को अब किताबों से उठकर बिना एक भी दिन गंवाए सीधे ग्राउंड पर पसीना बहाना शुरू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जो इस बार चूक गए। उनके लिए क्या नए अवसर आने वाले हैं? जो लोग इस बार अपनी मंजिल तक पहुंचने से थोड़ा पीछे रह गए, उनके लिए राज्य में रोजगार की कई नई और बड़ी संभावनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख नए रोजगार अवसरों की घोषणा की गई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस बोर्ड का है, जिसमें लगभग 40,000 से 50,000 कांस्टेबल के पद शामिल हैं। और सबसे अहम बात, यूपी सब इंस्पेक्टर के भी 4,100 से ज्यादा नए पद इस घोषणा में शामिल हैं। तो जो लोग इस भयंकर कट ऑफ का शिकार हुए हैं, उनके पास निराश होने का वक्त नहीं है, बल्कि ये नई एनर्जी और बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने का एक शानदार मौका है।
ये पूरी स्थिति एक ऐसी जमीनी हकीकत बयां करती है जिससे अब कोई नकार नहीं सकता। जैसा कि कहा जा रहा है, स्टेट एग्जाम्स में अब गला काट प्रतियोगिता है, जो अक्सर एसएससी जैसी सेंट्रल परीक्षाओं से भी कहीं ज्यादा टफ होती है। ये 100% की बात है। स्टेट लेवल की परीक्षाएं अब सिर्फ बैकअप ऑप्शन या छोटे स्टेपिंग स्टोन्स नहीं रह गई हैं। कट ऑफ का 95% के आसपास पहुंचना यह साफ बताता है कि अब आपको हर एक टॉपिक में पूरी महारत चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान आपको सीधा रेस से बाहर कर देगा। जो हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे गहरे और जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसे जैसे कट ऑफ आसमान छू रही हैं, क्या स्टेट लेवल एग्जाम्स इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में सर्वाइवल का सबसे क्रूर और अल्टीमेट टेस्ट बन चुके हैं? जब 95% स्कोर करना ही नौकरी पाने का नया नॉर्मल बन जाए, तो सोचिए आने वाली पीढ़ी खुद को इस बिना माफी वाले नए सिस्टम के हिसाब से कैसे ढालेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस इंसान को सोचना चाहिए जो आज के समय में सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।